नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी अपनी सीमा डोगरा नेटफ्लिक्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है हमारे साथ गुलशन जी, जो मेकअप आर्टिस्ट हैं और बहुत अच्छा मेकअप करते हैं और कितने सालों से मेकअप कर रहे हैं। और दिल्ली में एक जाना माना नाम है, सब डीओपी सब आर्टिस्ट गुलशन जी को जानते हैं। तो आज आप देखिए उनको नेटफ्लिक्स पे। तो गुलशन, आपने बहुत स्ट्रगल किया है, आप बहुत कम उम्र में आप मीडिया में आ चुके थे। तो प्लीज़ अपनी जर्नी का, आपने कहाँ से कैसे काम शुरू किया और कैसे दिल्ली पहुंचे और कैसे आर्टिस्ट बने, ये सब जानना चाहते हैं। सो प्लीज़ आप बताइए। मैं बताता हूँ आपको अपने बारे में। देखिए, हमारा है ना एक बहुत बढ़िया हँसता-खेलता परिवार था। जब आप पूछ रहे हो तो मैं बता ही रहा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। आप बिल्कुल अच्छे हाँ, खुल के बोलिए, थोड़ी जी, ऊँची जी, आवाज़ में जी। बोलिए एक और पूरी अपनी जर्नी जी, बताइए। जी, जी। एक हँसता-खेलता हमारा परिवार था, जो भाई-बहन, माँ-बाप सब, और मैं घर में सबसे छोटा हूँ। तो मुझे कभी ज़रूरत ऐसी नहीं हुई, किसी भी चीज़ की ज़रूरत अगर हुई तो वो मुझे मिल गई। एक बार क्या हुआ, जब मुझे थोड़ा-सा होश था, सुबह उठने के बाद पता लगा कि हमारे बाप नहीं रहे बीच में, हमारे आपके पापा नहीं फादर रहे, नहीं रहे। ओके, फादर नहीं ओके। रहे। ओके, ओके। ऐसे अचानक आप कितने साल के थे तब? तब करीब मैं 12-13 साल का होऊँगा। ओह! तो जब नहीं रहे तो बहुत दुःख हुआ, बहुत अफ़सोस हुआ, फिर उसके बाद सारी ज़िम्मेवारी हमारे बड़े भाई के ऊपर आ गई। हुँ। तो हमारे बड़े भाई के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी आ गई, क्योंकि बहुत बड़ा काम था, किसान हम लोग थे, तो ज़िम्मेवारी उनके ऊपर ज़्यादा आ आपकी गई। तो बैकग्राउंड कहाँ से हो? हम मुरादाबाद से हैं और बेसिकली एक किसान के घर में मैं पैदा हुआ हूँ। जी। किसान ही कह सकते हैं, हुँ, बाकी हम सलमानी हैं हुँ, बेसिकली। हुँ। तो क्या हुआ कि भाई के ऊपर ज़्यादा ज़िम्मेवारी आ गई, तो भाई ने सबको, भाइयों को, हम 6 भाई थे, 6 भाइयों को काम डिस्ट्रीब्यूट किया। बड़े भाई ने? हाँ, बड़े भाई ने कि आप ऐसा-ऐसा कर लो, आप ये गाय-भैंसों को देख लो, आप ये खेत को देख लो, आप ये गन्ने देख लो, ये सारी की सारी चीज़। थोड़ा बहुत हमसे भी कह दिया, भाई तुम भी खेत पे जाया करो। हुँ। तो हमें उस चीज़ का थोड़ा-सा लगा कि हम खेत पे जाएँगे, और हमें वही भाई इतनी कोशिश करता था कि हम पढ़ लें, पढ़ लें, पढ़ लें। बहुत हमें पिटाई भी की, पैसा भी लगाया कि हमने कभी स्कूल में हम जाते थे तो हमें है ना अलग-अलग सी चीज़ें, स्कूल पढ़ाई नज़र ही नहीं आई कभी। और हमारा एक सपना था, एक बचपन में एक फ़िल्म देखी थी मैंने, फ़िल्म देखने का थोड़ा-सा था, बीच शौक था। शौक था फ़िल्म देखना, सीरियल देखना, ये सब, उनमें टाइम ज़्यादा बीतता था मेरा। तो मैंने एक इंटरव्यू आ रहा था, एक क्या बहुत सारे जब इंटरव्यू आते थे किसी नेता के, किसी अभिनेता के, तो वो मैं देखता था, वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे कि उनके पीछे मीडिया भाग रही है, लोग भाग रहे हैं, उससे इंटरव्यू पूछ ले रहे हैं, हुँ। ठीक है। दिल में एक सोच रखा था कि मुझे है ना इस टाइप का बनना है कि लोग मतलब मुझे भी पूछें, फ़ॉलो करें। फॉलो करें, मुझसे ही पूछें, मतलब मेरे पीछे भी मीडिया आ रहे, सब लोग आए। तो एक ऐसा था, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो कि क्या था, क्या ही था, दिमाग में था ये। तो फिर हमारे भाई ने कहा कि एक काम करो, तुम खेत पे जाओ। अरे मैंने कहा यार, अब खेत पे जाएंगे, हम तो खेत पे क्या करेंगे जा कर के, हमें तो कुछ आता ही नहीं खेत का भी। तो उन्होंने हमें दिया खुरपा, तो हम वो खुरपा वहाँ दाब करके खेत के अंदर हुँ। चले आए कि अब घर में और खेत में तभी घुसेंगे जब किसी लेवल बन जाएंगे। अच्छा। इतना हमारा दिमाग था हुँ। कि हमें कुछ बनना है अब। ओह! अब जैसे सपोज करो, बाप का प्यार नहीं मिलता, हुँ, नहीं था, बाप का प्यार नहीं मिलता, भाई हमें काम के नहीं बोल रहा है, तो हुँ। थोड़ा सा हट हुआ। तो भाई बुरा लगता था कि हमें काम के लिए क्यों बोल रहा है? हाँ, काम के लिए क्यों बोल रहा है। हाँ। तो फिर हट हुआ, फिर हम चले गए, मम्मी को भी हमने बताया, मम्मी हम काम वाम नहीं करेंगे, हम चले जाएंगे, बहन के घर चले जाएंगे। हुँ। तो हम सिस्टर के घर चले गए, फिर हम मुरादाबाद कस्बे में चले गए, वहाँ हमने ये काम सीखा हेयर कट का। हुँ। फिर हम नैनीताल चले गए, वहाँ पे हमने हेयर कट का काम किया, और मतलब 12-13 साल की उम्र में ही आपने ये काम सीख लिया। हाँ, बड़ा स्ट्रगल किया, मेरे पैर भी सूज जाते थे, इतने मोटे हो जाते थे। हुँ। और मुझे खाना भी है ना, कम से कम 2 रोटी, 3 रोटी मिलती थी, हालाँकि उस टाइम पे मेरी खुराक भी अच्छी थी, 3-4 रोटी हम गाँव के लोग अच्छी खाते थे। खाते थे। तो मैंने उस ट्रिप पे स्ट्रगल किया, फिर नैनीताल गया, खाना नहीं मिलता था, क्यों? अब मैं सीख रहा हूँ, आपके यहाँ पर काम आप मुझे सिखा रहे हो, हुँ। तो पूरा दिन तो मुझे खड़ा रखते हो आप। हाँ। 7 बजे खोलते हो, 10 बजे तक बंद, तो पूरा दिन खड़ा, पैर सूज गए। हुँ। 2 टाइम का खाना मिलता है, वो भी 2-2 रोटियाँ, तो उसमें मेरा कहाँ पूरता था। फिर भी मैंने काम किया, कुछ सीखना है, घर से आया हूँ निकल के, तो कुछ करना है। ओह! घर वालों को पता लग गया था हुँ। कि भाई ये गया और वहाँ है, तो वो भी थोड़ा तसल्ली था, चला गया, चल सीखने के लिए गया, सीख सीख ले, ओह! कुछ कर ले। ओह!
फिर सीखा हमने थोड़ा काम, फिर हम नैनीताल चले गए थे, काम किया थोड़ा सा वहाँ नैनीताल से, फिर हम दिल्ली आ गए, वहाँ काम किया, फिर यहाँ। हम कौन, आप अकेले ना? हाँ मतलब हम अच्छा। अपने आप को हम इज्जत देते हैं ना। हाँ तो देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। तो हम फिर दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद फिर वहाँ यहाँ पर काम किया, कई जगह काम किया, फिर अपने सैलून्स खोले, अपना पैसा जोड़ा, सैलून्स खोले, सैलून खोलने के आपने बाद अकेले सेपरेट, अपने आपने अकेले सेपरेट सैलून कब खोला? मैंने ये खोला था करीब सन 2005 में या 4 में, ऐसा कौन सी मुझे जगह याद पे? नहीं है। ये खोला था पश्चिम बिहार, पश्चिम बिहार। पश्चिम बिहार तो में। आपने अकेले सैलून खोलने के बाद कैसा चला और कैसा काम हुआ आपका? देखो मैंने अकेले सैलून इस दम पे खोला, अपने ही दम पे, क्योंकि कभी मैंने अपने घर वालों को पैसा दिया नहीं और कभी मैंने उनसे पैसा लिया नहीं। उन्होंने कहा अगर ये कुछ करना चाहता है तो कर ले, मुझे पूरी फ्रीडम दी उन्होंने हम्म, करने के लिए। पर मैंने उस बीच तक जो स्ट्रगल किया है ना, वो मैं जानता हूँ, और आज शायद मैं आपको बता रहा हूँ, इससे पहले मैंने किसी को बताया भी नहीं है। जी जी जी, बहुत बिल्कुल। स्ट्रगल किया है। कोई बात नहीं, आपने गुलशन जी ने जितना स्ट्रगल किया है तो इस जर्नी में ज़रूर सुनिए, वो सच बोल रहे हैं, और क्या क्या किया और कहाँ तक पहुँचने, इस मंजिल तक पहुँचने में आज इतने इतने बड़े सेलिब्रिटी को बुलाते हैं और उनके साथ काम करते हैं, और यहाँ तक कैसे पहुँचे। तो फिर अपने सैलून किए, फिर अब सैलून करने के बाद थोड़ा सा बैंक बैलेंस थोड़ा बना, तो अब वो सपना याद आया जो बचपन में था, अब हमने बनना क्या है, क्योंकि जब अपने पास कुछ होगा तभी तो हम करेंगे। हाँ, तो फिर हम मेकअप आर्टिस्ट बने। अब हमने इस लाइन में जाना है तो हम मेकअप आर्टिस्ट तो बने। मेकअप कहाँ से सीखा? मेकअप मैंने सीखा पहले तो किसी एक लड़की थी जो सैलून बनाया, तो हमने सैलून बनाने के बाद है ना स्टाफ रखा, एक लड़की भी रखी, तो वो आई, उसका हमने इंटरव्यू लिया। हमने नहीं बोला कि हम क्या है क्या नहीं, हमने उसका इंटरव्यू लिया, मेकअप कैसे होता है, क्या होता है, दिखाओ। जब उन्होंने दिखाया ये पैनकेक है, ये पेंसिल्स है, ये है, ये है, हमने देखा, सीखा। हमने एक बार ट्राई किया अपने आप से, तो हमने उसको अपॉइंट कर लिया अपने पास कि आप काम करो। तो उसी बहाने आप उनसे सीखते भी गए? हमने बोला नहीं उनको कि हम तुमसे सीख रहे हैं। ओ, आप सीनियर बने रहे? हाँ, हमने बोला ही नहीं कि हम तुमसे सीख रहे हैं, क्योंकि हमने काम करना था, हम तो तुम्हें सैलरी दे रहे हैं। हाँ। तो हमने बेस लगाना सीखा, बेस लगाने के सीखने के बाद अब थोड़ा सा क्या हुआ, फिर हमने पकड़े बेसिकली कॉन्टैक्ट, जैसे कोई जो फिल्म बना रहा हो, सीरियल बना रहा हो, वहाँ पे पेपर में, न्यूज़पेपर में, या किसी से पूछा भाई कहाँ है ये रास्ता बताओ, तो हम उन लोगों से मिले। उस टाइम पे मुझे एक शख्स मिला जिसने मेरी लाइफ थोड़ी सी क्या बहुत चेंज कर दी, सिकंदर कलसी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, जो अब इस दुनिया में नहीं है, आप जानते हो उनको। तो उन्होंने मुझे सपोर्ट दिया। उनके साथ में था एक सनी चौहान नाम का लड़का, वो भी अपना दोस्त ही है, मतलब उन्होंने मुझे सपोर्ट दिया। सनी चौहान नाम का लड़का आज इस टाइम पे बहुत बड़ा स्टार है, समझ गए। तो सपोर्ट दिया मुझे, वहाँ पर अपने पास रखा, मुझे मेकअप करने को दिया, मुझे मेकअप सीनियर वालों को बुलाया और मुझे भी बुलाया, उन्हीं के साथ में खड़ा किया, उनसे काम करवाया, तो मुझसे भी काम कराया, मुझे भी वही पेमेंट दी जो उनको दी। तो मैंने सीखा ऐसे, जैसे मैं सीखा, मैं अब ये कंसीलर है, ये सारी की सारी चीज़ें मुझे कुछ तो आर्टिस्टों ने बताई कि गुलशन तुम्हारे पास तो ये नहीं है, अच्छा ये नहीं है मैडम, ये ज़रा लिख देना। अब उनको ये तो नहीं बता सकता कि आप मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने आज तक, और ये बात भी आज आपके सामने बोल रहा हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अब उन्होंने वो लिख दिया, अच्छा ठीक है, ये नहीं, ये भी नहीं है, हाँ ठीक है ले आऊँगा, पैसों की परवाह नहीं, क्योंकि मुझे अच्छा माल डालना है और अच्छा काम करना है। तो वो सीख, कुछ आपसे सीखा, कुछ उससे सीखा, कुछ उससे सीखा, कुछ सारा सबसे सीखने के बाद भाई एक मेकअप आर्टिस्ट बनने लगा, अच्छा खासा मुझको पेमेंट मिलने लगा। उस टाइम पे 1000 रुपये, फिर 1500, फिर 2000, फिर 2500, फिर 5000, अब 5000 चल रहा है, जो नॉर्मल चीज़ें। अभी हाल फिलहाल मुझे काम के लिए नहीं बुलाते, क्योंकि मैं अपनी इंडस्ट्री में एक और सपना है जो मैं बताऊँगा, मैं बहुत संपूर्ण हो चुका हूँ, मेकअप आर्टिस्ट बन गया। तो बड़े बड़े सेलिब्रिटियों का मैंने काम किया, दिल्ली, बॉम्बे, लगभग मैं आपके उनको नाम तो खैर मुझे याद नहीं रहते, पर बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, आप भी तो जानते हो उनको। जी, जी, आपने मेरी प्रोफाइल देखी हाँ, तो है, लोकनाथ जी का, हर किसी का आपने सबका, मेकअप किया हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। और रजा मुराद जी, कोई भी आर्टिस्ट सब, ऐसा नहीं है जिसके आपको इसमें, इस काम में निशान जी का बहुत बड़ा हाथ रहा आपके साथ। अच्छा, हाँ, निशान जी ने आपको किया। हाँ, निशान जी, और हम ये समझ लीजिए कि साथ साथ हमने काम किया। उस टाइप वो कैमरा करते थे और मैं मेकअप करता था। तो एक दोस्त साथी और थे, दोस्त थे, तो सब थे, उसमें एक आप भी थी।
उसमें बिल्कुल एक आप भी बिल्कुल, थी। मैं ये बताने में मुझे बहुत खुशी होगी कि जब मैं एज ए आर्टिस्ट वर्क करती थी तो मुझे गुलशन फर्स्ट टाइम जब मिले थे तो मेरा मेकअप करने आए थे, और इन्होंने फर्स्ट दिन मुझे मौसी बोला था, तो आज तक मौसी का रिलेशन निभाते हैं। तो निशांत जी और हम तीनों ने एक साथ काम किया था। आज अपने अपने फील्ड में सब अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा नाम कमा रहे हैं। तो गुलशन जी भी उनमें से एक हैं जो गुलशन भी अपना अच्छा नाम। तो गुलशन जी आपने बहुत बड़ा शो किया था मेकअप आर्टिस्टों को लेके, देखो, ये आपके दिमाग में कब और कैसे आया, ये और मेरे बहुत बड़ा दिमाग किया था में आया था सन आपने 2000, उनको प्लेटफॉर्म दिया सब सन आर्टिस्टों को। 2011 में ना। मुझे कुछ ऐसा लगने लगा, अब उस रब ने मुझे नवाज दिया है, मतलब इतना कुछ दे दिया है कि जो स्ट्रगल मैंने किया है अपनी लाइफ में काम को लेकर के, जो मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहे, जो हेयर ड्रेसर बनना चाहे, उनको उनके लिए मैं कुछ करूं, एक दिल से आत्मा से निकलती थी, वो स्ट्रगल ना करें, उनके लिए सीधे रास्ते खोल दूं, ऐसा कुछ मेरे दिमाग में चलता रहा। तो फिर सन 2000 तुम्हारा 11 में मैं ये प्लान करता रहा। सन 2012 में मैंने इंडिया लेवल पे एक मेकअप अवार्ड शो किया। जी इंडिया लेवल पे मेकअप अवार्ड शो किया। उस अवार्ड शो में इंडिया से भी और इंडिया के बाहर से भी लोग आए और उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया। जी उसमें काफ़ी सारे मॉडल्स, काफ़ी सारे मेकअप आर्टिस्ट, ठीक है, और कुछ आर्टिस्ट आए, उन्होंने अपना अपना परफॉर्म किया। सबको बहुत अच्छा मैंने जो भी मान सम्मान देना था वो दिया। और गुलशन जी आपको कैसा मंच, जब पहली बार आप मंच पे गए और आप जिस बैकग्राउंड से आए थे, और कैसा फील कर रहे थे कि आज वो आपने मंजिल हासिल कर ली थी या आगे और बढ़ना था? अभी मेरी मंजिल वो रह गई थी कि जो वो मीडिया वाले घूमते हैं जैसे नेता और अभिनेता के साथ, वो मंजिल मेरी रह गई थी। ओके ओके ओके, तो जैसे मैंने ये अवार्ड किया आपको कैसा फील हुआ? तो मुझे बहुत बेटर फील हुआ कि मुझे लगा कि शायद मैं अपना परिवार को दो रोटी दे रहा हूँ। तो मैंने ये कुछ किया, इतना कुछ किया, मैंने अच्छा खासा पैसा भी लगाया। तो अब इस हिल्ले से कुछ लोग रोजी रोटी और अच्छी खाएंगे, कमाएंगे। हाँ, तो ये मेरा सपना एक पूरा हुआ। और उस दौरान ये मीडिया वाले, कई सारे चैनल वाले भी आए, इंटरव्यू भी हुए, तो कुछ लगा कि हाँ कुछ सपना मेरा साकार हुआ। अब उसके बाद मैंने एक साल 6 महीने फिर देखा, जो मेरे जिन लोगों को मैंने सम्मान दिया वो लोग ग्रो कर रहे हैं, मतलब आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। उनके बारे में देखा, सुना, पूछा, तो मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ। ऐसा फील हुआ कि हाँ मेरी लाइफ का सपना जो था कि किसी का अच्छा ना कर सकूं तो बुरा भी मत करो, समझ गए। तो वही मैंने किया और वो लोग आगे बढ़े, मुझे बड़ी खुशी हुई। फिर मैंने कहा यार भाई अब एक काम करते हैं, जो 2-2.5 लाख रुपए लोग बड़े बड़े सैलून्स वाले, बड़े बड़े एकेडमी वाले लेते हैं सिखाने के, समझ गए, अब मेरे पास नहीं है 2 लाख रुपए, तो वो कैसे सीखेंगे? मैं कैसे सीखे, वो कैसे सीखे, क्योंकि आप ये सब ठोकरें हाँ, खा चुके थे ना। हाँ, तो ये खा चुके थे, ये सारे मेरे दिमाग में थी 1 बाय 1 स्टेप। तो फिर मैंने क्या किया, एक सेमिनार किया, मेकअप सेमिनार किया। आपने शायद रोहिणी में, टकनिया में किया था। हाँ, सेमिनार किया। फिर इसमें मनोज बख्शी जी, ये काफ़ी सारे लोग आए हुए थे, हाँ, स्टार भी आए हुए थे, कई सारे लोग थे। हाँ, फिर सेमिनार किया, फिर वर्कशॉप की 3 दिन की, 4 दिन की, 10 दिन की। फिर उसकी जो फीस रखी मैंने 10,000 रुपये, 5,000 रुपये, 15,000 रुपये, मतलब इस तरीके से फीस रखी जो लोगों ने ईजीली दी और देने के बाद वो सक्सेस हुए, उन्होंने अपने काम किए। और सन 2012 के बाद एक चीज़ से मैं और हैप्पी हुआ, जो मैंने अवार्ड शो किया था, छोटे छोटे या बड़े बड़े, आज की डेट में दिल्ली के अंदर कम से कम रोज़ 10-20-50 अवार्ड शो होते हैं मेकअप को लेकर के, मेकअप सेमिनार होते हैं मेकअप को लेकर के, समझ गए। तो इस चीज़ से फर्स्ट टाइम शुरू किया। अब मेरा तो सपना यही था कि इन लोगों को थोड़ा सा, पहले मेकअप आर्टिस्ट को कोई पहचानता नहीं था, पहले पहचान ही नहीं थी उनकी। अब मेहनत कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, सबको निभा रहा है, पूरी फिल्म दिखा रहा है, या पूरी ब्राइडल तैयार कर रहा है, बस उनका नाम दे देते थे और उनका फेस तो कहीं आता ही नहीं था। मैंने यही तो कहा कि यार उनको पैसा भी मिले और नाम भी मिले, दोनों चीज़ें मिले ना उनको, तभी तो वो सबको मिलता चला गया। अब कदम कदम पे सेमिनार हो रहे हैं, फैशन शो हो रहे हैं, तो इस चीज़ से मैं हैप्पी हूँ कि मैंने कर दिया। और ये आप करने लगे, अब किसी की फीस 5,000 है, 10,000 है, 2,000 है, वो कर रहे हैं, लाखों में नहीं पहुँच रहे,
वो अपने कामयाब हो गए। इनके पास नहीं है भाई, लाख रुपए नहीं कर सकता इन्वेस्ट और उससे करना है तो कहाँ से करेगा, वो अपनी बजट तो देगा। तो ये सपना था मेरा साकार, तो वो हो गया। मैं इसके लिए उस रब को शुक्र करना चाहूँगा कि उन्होंने वो मेरा सपना पूरा किया। उसके बाद क्या है कि अब ये फिर से मैंने बहुत सारे शो, फैशन शो, अवार्ड शो ये सब किए, करने के बाद फिर मैंने ब्रेक ले लिया। इसके अंदर क्या है कि इतनी परेशानियों का सामना मैंने किया, मैंने अपने आप को और अपने घर परिवार को एक तरीके से एक बार तो सब दांव पे लगा दिया। कुछ लोग ऐसे मिल गए मेरे को जो मेरे सामने से तो बड़े अच्छे बने रहे और मेरे पीछे से वो जाल बुनते रहे। मेरा नाम गया, वो तो जा ही नहीं सकता मेरा नाम, क्यों? क्योंकि मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया, पर मेरे नाम से सामने वाले बंदों ने मेरे साथ खड़े होकर जो फोटो खिंचवाई है, उन्होंने जो गंद फैलाया मार्केट में, उससे भी थोड़ा सा मेरे नाम को फ़र्क पड़ा। मेरे नाम से उन्होंने 5-5 हज़ार रुपये, 10-10 हज़ार रुपये, 50-50 हज़ार रुपये लोगों से ले लिए, समझ गए। तो फिर मुझे बैक करना पड़ा। मैंने कहा यार ये तो ठीक नहीं हो रहा, समझ गए। और एक ऐसा वाकया मेरे सामने आया है कि देखिए, मैं पढ़ा लिखा तो मैं हूँ नहीं, मैं आज आपको बता रहा हूँ, फिर भी मैंने किसी को महसूस नहीं होने दिया कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैंने सारा काम ये किया और अच्छे से अच्छे लोगों के साथ मेरी उठ बैठ रही, सबके साथ रही, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े। मैंने एक करीब सन 2007 में, याद तो मुझे है नहीं, मैंने एक एल्बम की थी जो एज ए डायरेक्टर। अच्छा, वो इंग्लिश एल्बम थी। Oh my God! वो निशान जी ने की थी, उसका शायद आपको पता होगा। पता होगा। तो सारे दिल्ली की मीडिया का मिल गई कि ये गुलशन क्या कर रहा है। लेकिन गुलशन जी, मैंने इसलिए आपको बोला कि निशान जी का बहुत बड़ा हाथ रहा आपके सिर पे। आप जहाँ भी खड़े होते हैं, कॉल्स करते हैं, तो आपके पास आते हैं और बड़े भाई की तरह आपके साथ हमेशा आपकी बाजू बन के खड़े रहते हैं। उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? वो दोस्तों के पीछे से ही तारीफ करनी चाहिए, सामने से नहीं करनी चाहिए। उसको मेरा दोस्त कहो या भाई कहो, या वो मुझे जो मानता हो, आई डोंट नो, पर मैं उसको अपना भाई मानता हूँ। नहीं, वो भी आपको भाई मानते हैं और बाकी ही निशान जी बहुत अच्छे इंसान है, सबकी हेल्प करते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि आपके साथ तो अक्सर खड़े रहते हैं। मेरे तो सब कोऑपरेट करते हैं भाई, वो बहुत हद तक मेरे को। और वो इंग्लिश फिल्म भी शायद मुझे लगता है निशान जी ने बनाई होगी। वो मेरे पास पैकेज आया, मैंने कहा निशान भाई ये आया तो गया है मेरे पास, करना भी मैंने पढ़ा लिखा नहीं तो ये मीटिंग शेटिंग तो सारी निपटा ली, पेमेंट वगैरह मैंने ले ली। मैंने कहा भाई निशान भाई ये पैकेज आया, बताओ क्या लोगे? तो उन्होंने भाई इतना चाहिए या जो भी चाहिए पैकेज वगैरह हो गया। तो निशान भाई का उन्होंने वो शूट किया, समझ गए, वो सक्सेस रहा, उसको दे दिया, वो हैप्पी हुआ, अपना पेमेंट दे करके चला गया। तो ये मतलब मैंने भी ये मैसेज आ रहा है पब्लिक को कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आप अपने दिमाग से काम कर सकते हो। आपके घर में, परिवार में आप पढ़े लिखे नहीं हो तो बाकी फ्रेंड सर्कल में आप ईमानदारी रखोगे तो वो भी आपका साथ देंगे। तो हर काम नामुमकिन है, हर काम कर सकते हो आप। बस एक ये कहना चाहोगे ना गुलशन जी? बस एक यही देखा कि दोस्त तो मिलते हैं, जैसे सपोज करो निशान जी हो गए, आप हो गए, और गौतम जी हो गए, और एक अपना और दोस्त मनीष जी हो गए, और तुम्हारा एक दो दोस्त और हैं ठीक ठीक, जो दिल से अपने को, हमने उनके साथ किया, उन्होंने हमारे साथ किया। पर कुछ लोग ऐसे हो गए जिन्होंने मेरा कैरियर और मेरे को दोनों को डगमगाया। मतलब ये सोचो कि किस किस ने मेरा फ़ायदा नहीं उठाया। गुलशन जी, हमें नेगेटिविटी नहीं लेनी चाहिए। आप अच्छा काम कर रहे हो, आप अच्छे प्लेटफॉर्म पे हो, आप आगे फिर से ग्रो कर रहे हो, है ना? अभी मैं एक जिसने बुरा किया उनके साथ तो बुरा ही है, वो भटक रहे। अभी मैं एक आप सच्चाई ईमानदारी से करते हैं। तो गुलशन जी, मैंने सुना है कि आप एक और अवार्ड फंक्शन करने जा रहे हैं जिसमें सुधा चंद्रा जी और काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, ये अवार्ड शो भी कर रहा हूँ। देखो, इसका भी मेरा एक ये है कि आप सीनियर सिटीजन और किस किस को बुला रहे हैं? देखो, एक तो विकलांग कैटेगरी है इसके अंदर। जो विकलांग, देखो दुनिया ज़्यादा मान सम्मान नहीं मेरे ख्याल से नहीं कर पाती, उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाते। तो एक विकलांग के लिए मैंने सोचा कि इनको भी प्लेटफॉर्म दिया जाए, इनसे भी मिला जाए, इनको भी कुछ सम्मान किया जाए, इनको भी ये दुनिया दिखाई जाए क्या है। फिर उसके बाद आ जाओ किन्नर लोग। किन्नर लोग, देखो किन्नर लोगों को कोई भी ज़्यादा अच्छी नज़र से नहीं देखता, पर वो दिल के अच्छे या बुरे वो तो वही जाने। बाकी दिल के अच्छे ही होते हैं वो, बुरे तो होते ही नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं होते। पर उन्होंने भी उस परमात्मा ने उनको बुलाया है, भेजा है,
तो उनको लेकिन इसमें उनका कोई दोष नहीं, आप मेल हो मैं फीमेल हूँ, उनकी कैटेगरी है तो वो है तो पर इंसान ही ना। मुझे हाँ, तो उनको सम्मान थोड़ा सा कम देना मिलता चाहिए, है, देना नहीं चाहिए, मिलता, तो नहीं उनको मिलता। भी सम्मान मैं दे रहा हूँ और उनको भी बुला रहा हूँ कि उनका भी सम्मान हो। गुड। अब एक एज हो जाती है 60 साल 70 साल की, एक माँ बाप जो पूरा परिवार पाल देता है, जो बिल्कुल। पूरा परिवार पाल देता है, अपने अब सपने दबा के। अपने सपने दबा के अपने आप को करके अपने जो खर्चे कम करके उनके खर्चे पूरे करता है, तो एक एज में आकर के क्या है कि उसको उसके बच्चे ही इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं, समझ गए, दबाना स्टार्ट करते हैं, बातें ख़त्म, मतलब खर्चे को नहीं मिलता है जो भी है। मैंने कुछ ऐसा देखा है, और कई समाज में ये भी बने हुए हैं आश्रम वृद्धाश्रम, ये बने हुए हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे भी छोड़ आते हैं, समझ गए। अब ये तो एक टॉपिक दूसरा दोबारा से बोलूँगा मैं, पर वहाँ पे छोड़ आते हैं, तो उनके लिए मैं चाह रहा हूँ कि वो अपने सपने दबा लेते हैं। हाँ, वो अपने सपने दबा लेते हैं, और सब बच्चों कुछ, को पाल लेते हैं लेकिन उनके सपने दबे रह जाते हैं। सब कुछ तो वो, आपके जरिए शायद उनके सपने भी पूरे हों। हाँ, सब कुछ वो वार देते हैं अपनी औलाद के ऊपर, सब कुछ अपना जीवन पूरा। अब उनको क्या मिलता है, कुछ औलाद बहुत अच्छी होती है कि बाप को महसूस नहीं होने देती, माँ बाप को बहुत पलकों पर रखती है, ये नहीं कह रहा कि सब, इसमें हर मजहब के लोग हैं, हिंदू हो या मुसलमान, पलकों पर रखते हैं, पर कुछ लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि इन्होंने हमें जन्म दिया, कदम कदम पे इन्होंने हमारा साथ दिया, खाने को दिया, पढ़ाई लिखाई के लिए दिया, आज अच्छी एजुकेशन दी, अच्छी नौकरी दिलवाई या अच्छे बिजनेस करवाए, जो भी है, तो एक रोटी के लिए उनको क्या प्रॉब्लम्स होती है जो आश्रम छोड़ करके आते हैं, वृद्धाश्रम छोड़ करके आते हैं। हालांकि उन्होंने लाख रुपए का कारोबार किया या करोड़ों रुपए का कारोबार खड़ा कराया, उन्होंने ही तो करवाया, वो उनका ही तो है, उनकी नहीं, 2 रोटी की तो कमी नहीं होनी चाहिए ना। हाँ, बिल्कुल। हाँ, वो छोड़ आता है, इस चीज़ पे बड़ा दुख होता है। मैं उनके लिए ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाऊंगा, पर इतना कर रहा हूँ कि मैं उनको भी बुला करके स्टेज पे, मंच पे सम्मान दे रहा हूँ कि एक दिन की अपनी वो भी ज़िंदगी जिए। हाँ, जितना आप कर सकते हैं इतना कर रहे हैं। हाँ, और फ्यूचर में मैं भी एक भविष्य में प्लान कर रखा है, वो तो मेरे बचपन से ही प्लान है कि मैं एक आश्रम बनाऊं, वृद्धाश्रम, उसमें चारों मजहब के लोग रहें और चारों मजहब के ही वहाँ पे चीज़ें हों कि भाई जो हिंदू है वो अपना पूजा पाठ करे, जो सिख है वो अपना, मतलब चारों मजहब गुरु की ग्रंथ चीज़ें, साहब पढ़े। हाँ जी, हाँ जी, वो मुस्लिम है, मस्जिद भी हो, नमाज भी पढ़े, और वहाँ पे ना वो एकदम ट्रीटमेंट वीआईपी ट्रीटमेंट हो, और ऐसा भी हो फ्लैक्स सिनेमा घर भी हो वहाँ पर, अरे वाह, समझ गए, सिनेमा घर भी हो वहाँ तो पे, कुछ मैं अपनी एंट्री करवा दूं वहाँ पे। अरे आप मेरी मासी हैं, आपको तो मैं वहाँ भी क्या ट्रैक्टर ही क्या रख लेना। नहीं नहीं नहीं, तो ये ऐसा मेरा एक सपना है, देखो ये बहुत टाइम से सपना है, इस सपने के लिए मैंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, पर ये सपना मेरा साकार नहीं हुआ, क्या पता उस रब को मैं मंजूर ना भगवान हो। से हमेशा प्रार्थना करूंगी, जो गुलशन जी ने ये बोला है, माता रानी इनको इतना ज़रूर दे कि इनका ये वाला सपना पूरा हो जाए, जिससे सभी लोगों का अच्छा होगा। कि गुलशन जी जैसे दिखते हैं, आप जैसे बातें करते हैं, लेकिन जो उनकी दबी हुई बातें हैं, आज मुझे सुन के बहुत अच्छा लग रहा है कि गुलशन जी क्या चाहते हैं। ये किसी ने सच कहा है, जितना जो तुम मुस्कुरा रहे हो इसमें क्या है कि जो इतना गम दबा के रखा हुआ है। तो गुलशन जी आपने इतना गम दबा के रखा हुआ था, आज आपने रूबरू किया सभी के सामने और खुल के बोला है। और मैं ये ज़रूर माता रानी आपकी इच्छा पूरी करे, आपके पास इतना पैसा आए, इतना पैसा आए कि ये सारे सपने आपके पूरे हों और सारे वृद्धाश्रम आप खोल सको, और जी, जी। हम वृद्ध होके वहीं आपके आश्रम में आए और सब सब गप्पे शप्पे मारें और प्यार से रहें। मेरा ये मकसद नहीं है कि मेरे आश्रम में लोग रहें, मेरा एक मैसेज ये है कि ये मकसद नहीं है मेरा, सॉरी, कि मेरे आश्रम में लोग रहें, मेरे आश्रम में वो एंजॉय के मतलब से आए, Oh my मतलब God. जिंदगी जीने के नहीं आए, Okay. घुट घुट के जीने के नहीं आए, और उन पेरेंट्स को, उन बच्चों को ये समझाया जाए कि यही तुम्हारी जन्नत है, यही तुम्हारी पूंजी है, इससे आप ठुकराओगे तो तुम्हारी पूंजी और तुम्हारी जन्नत तुमसे दूर चली जाएगी, तुम्हारी रोजी भी दूर चली जाएगी। और ये जाती है, उन लोगों को समझ नहीं आती, ये फैक्ट जाती है। मैं अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाया, मुझे बहुत इस चीज़ का अफसोस है, और मैं क्या करूँ, मुझे ये सब करना है, अगर उस रब ने मुझे मेरा साथ दिया तो मुझे ये हर हाल में करना है। मेरा आखिरी सपना यही है कि मैं कुछ ऐसा करूँ
गुड गुड, आपका सपना ज़रूर पूरा होगा बस। गुलशन जी। और गुलशन जी, आपने बीवी और बच्चों के बारे में दो लफ्ज़ बोलिए। आपकी वाइफ क्या करते, आपने लव मैरिज की है? हाँ जी, हाँ जी, मैंने लव मैरिज की है। देखिए जी, मेरे 3 बच्चे हैं। आपकी इतनी बड़ी जर्नी के बीच में मैं तो भूल ही गई, आपकी शादी कब और कैसे हुई और लव मैरिज ऐसे ही क्या जैसे हँसी मज़ाक में मेरा ये जीवन कट गया ना, जो मैं कुछ करता रहा दूसरों के लिए, ये भी एक बहुत बड़ा सपना है मेरा कि मैंने शादी भी की ना, है? तो वो भी दूसरे को खुश रखने के लिए की। मैं बताऊँ कि वो भी दूसरे को खुश रखने के लिए की, क्योंकि मेरा शादी का कोई सपना नहीं था। मेरा यही सपना था कि मैं सेवा करूँ। हम्म, मैं कुछ इन लोगों की नहीं करूँ। मैं तो अपनी 2 रोटी खा रहा हूँ, क्या हो सकता है 1 रोटी का जुगाड़ इनके लिए भी करूँ। हम्म, मैं कोई नेता या पॉलिटिक्स नहीं हूँ, पर मेरी दिली इच्छा ऐसी रहती है, मैं कुछ कर जाऊँ, इनके सबके लिए कुछ कर जाऊँ, कुछ ऐसा कर जाऊँ। मुझे कीड़े मकोड़ों की ज़िंदगी नहीं जीनी, जो है वो दे दो, समझ गए? रब और देगा, करो अच्छा काम करो, ऐसा मेरे साथ रहा है। थैंक यू गुलशन जी, थैंक यू सो मच। जी। और रूबरू फिर होएंगे, फिर मिलेंगे आपसे जी, जी, जी। और आगे और बढ़ेंगे और आपका सपना ज़रूर पूरा होगा। थैंक यू सो मच। आप मैसेज कुछ देना चाहते हैं तो आप दे सकते हो, क्या बोलना चाहते हो? बस मेरा मैसेज यही है, मैं ये अवार्ड फंक्शन कर रहा हूँ, इसमें बड़े-बड़े काफ़ी बड़े-बड़े सेलिब्रिटी आ रहे हैं। आप सब लोग अगर इसको देख रहे हैं तो इसमें जुड़ें, मेरे साथ सहयोग करें और इसमें पार्टिसिपेट करें या एज़ ए गेस्ट ऑफ ऑनर आएँ, कम से कम बात करें। जैसा जिस लायक भी होगा उस लायक मैं आपको सबको सपोर्ट करूँगा। और ये कौन से ऑडिटोरियम में हो रहा है ये बता दीजिए। शाह ऑडिटोरियम में हो रहा है 20, हाँ। 28 नवंबर को, ठीक है? जिसमें अपनी सुधा चंद्रन जी आ रही हैं और जी एक और हैं तुम्हारे महामंडलेश्वर गुरु जी हैं, वो आ रहे हैं।